आज हमें उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 94,84,506 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 31,118 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 483 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,37,933 पहुँच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 473 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 7 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 75,000 के पार पहुंच गई है। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 164, पिथौरागढ़ में 51, चमोली में 43, हरिद्वार में 40, अल्मोड़ा में 32, पौड़ी गढ़वाल में 26, टिहरी में 25, उधमसिंह नगर और नैनीताल में 24, उत्तरकाशी में 16, बागेश्वर में 14, चंपावत में 10, रुद्रप्रयाग में 4 संक्रमित मिले। वहीं सेना अस्पताल पिथौरागढ़ में 2, HNB बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में 1, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 2, दून मेडिकल कॉलेज में 1, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। अब तक 1,238 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। समिति बनाने का प्रस्ताव किसानों को नामंजूर। तो कृषि कानून के खिलाफ जारी आंदोलन के छठे दिन केंद्र सरकार और किसान संगठनों की बातचीत बेनतीजा रही। लॉकडाउन में तय आयु सीमा पार कर गए हजारों अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। तो कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन में सरकारी नौकरियों के लिए तय आयु सीमा पार कर गए हजारों अभ्यर्थियों को प्रदेश सरकार एक और मौका देने जा रहे हैं। ऐसे उम्मीदवारों को सरकार आयु सीमा में 6 महीने की छूट देने जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फाइल पर अनुमोदन दे दिया है। अब कार्मिक विभाग इसका शासनादेश जारी करेगा। राज्य में सरकारी नौकरी की अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष है। इस आयु सीमा के बेहद करीब वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदों को कोरोना काल में बड़ा झटका लगा है। लॉकडाउन और कोविड संक्रमण के कारण उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग की ओर से खाली पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी नहीं की जा सकी। प्रवेश परीक्षाएं भी स्थगित रही। हजारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी रहे जिनके लिए सरकारी नौकरी के लिए आवेदन का आखिरी अवसर था, लेकिन यह अवसर कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों ने छीन लिया। कई अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आयु सीमा में छूट का अनुरोध किया था, जिस पर कार्मिक विभाग ने आयु सीमा में कम से कम 6 माह की छूट देने का प्रस्ताव सीएम त्रिवेंद्र रावत को भेजा था। हरिद्वार में महसूस किए गए भूकंप के झटके। तो जिले में मंगलवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र बहदराबाद ब्लॉक के औरंगाबाद क्षेत्र का डालूवाला कला गांव था। भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई थी, हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ। 44 साल पहले भी हरिद्वार जिले में भूकंप का केंद्र था। तो हरिद्वार जिले में भूकंप के 44 साल बाद एक बार फिर दस्तक दी है। IIT के पूर्व वैज्ञानिकों ने 1976 में आए भूकंप की घटना का जिक्र करते हुए बताया कि उस समय भूकंप का केंद्र भगवानपुर में धरती की सतह से करीब 10 किलोमीटर गहराई में था। वहीं उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसमें चंपावत की विज्ञप्ति जारी हो गई है। तो इसके लिए चंपावत में जो टोटल पदों की संख्या है वो 67 है। और इसके लिए आवेदन की यहाँ पर अगर बात करें तो अंतिम तिथि जो रखी गई है वो यहाँ पे 18 दिसंबर रखी गई है। तो 18 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर 21 से 42 वर्ष के अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही जो इसका फॉर्मेट है पेपर आवेदन पत्र का, वो आपको इसका आवेदन पत्र जो है वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में। क्योंकि आवेदन पत्र का जो प्रारूप है इस बार हर जिले में अलग अलग आवेदन पत्र निकाला जा रहा है। जैसे इसमें देखा जाए तो इसमें गुणांक वाला आवेदन पत्र नहीं है, ये सिंपल आवेदन पत्र। तो यही वाला चंपावत जिले का जो आवेदन पत्र है वो आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके फॉर्म भर करके भेज सकते हैं। रानीखेत में सेना भर्ती रैली निरस्त। 2 दिसंबर को प्रस्तावित रानीखेत में होने वाली सेना भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। अपर जिलाधिकारी BL फिरमाल ने बताया कि भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा की ओर से 2 से 25 दिसंबर तक कुमाऊं रेजिमेंट रानीखेत में थल सेना भर्ती का आयोजन किया जाना था। वसूली पर बवाल फायरिंग। तो नैनीताल उधमसिंह नगर स्थित सीमा पर चौरगलिया में मंगलवार दोपहर जिला पंचायत नैनीताल के लिए वसूली करने पर बवाल हो गया। डंपर मालिकों ने मारपीट के दौरान वसूली कर रहे युवकों ने 20 से 25 गोलियां चलाई। हाथ में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। वहीं खबर है खटीमा में छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी शिक्षक गिरफ्तार हो गया है। तो नाबालिग छात्रा से दुराचार के आरोपी व्यायाम शिक्षक को पुलिस ने मंगलवार को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को मेडिकल के बाद पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर हल्द्वानी उप कारागार भेज दिया है।
रेलवे में भर्ती परीक्षा 15 दिसंबर से, तो रेलवे में पूर्व में निकाली गई रिक्तियों के लिए 15 दिसंबर से परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। सबसे पहले आइसोलेटेड और मिनिस्ट्रियल श्रेणी की परीक्षाएं होंगी और उसके बाद गैर तकनीकी एवं संरक्षण श्रेणी की परीक्षाएं होंगी। सबको टीके की जरूरत नहीं, आईसीएमआर। तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने मंगलवार को कहा कि देश में सबको कोरोना वैक्सीन की जरूरत नहीं है। कोविड टीका अभियान का उद्देश्य संक्रमण के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ना है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट परिसर में घुसा गुलदार, हड़कंप मच गया। तो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट में रनवे के पास एक गुलदार के घुसने से हड़कंप मच गया। वन विभाग, क्विक रिएक्शन टीम और सीआईएफएस के जवानों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद देर रात गुलदार को पकड़ लिया। उधर एयरपोर्ट डायरेक्टर डीके गौतम ने बताया कि गुलदार के घुसने से हवाई सेवा पर कोई असर नहीं पड़ा। घर का नक्शा 15 दिन में पास करना होगा। तो राज्य के जिला विकास प्राधिकरण को अब घर के नक्शे अब 15 दिन में पास करने होंगे। आवास विभाग ने अन्य प्राधिकरणों की तरह अब जिला विकास प्राधिकरण के लिए भी सेवा का अधिकार कानून के तहत सेवाएं देने की समय अवधि तय कर दी है। सचिव आवास शैलेश बघेल ने इस आशय में आदेश जारी कर दिया है। उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में मिलेंगे पानी के सस्ते कनेक्शन। उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में भी लोगों को अब सस्ती दरों पर पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में यह ऐलान किया है। अपनी सरकार पोर्टल पर 15 तक ऑनलाइन होंगी 100 सेवाएं। तो अपनी सरकार ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने के लिए अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने विभागीय सचिव, कमिश्नर एवं डीएम को निर्देश जारी किए हैं। इन्हें अपने विभागों से जुड़ी कार्यवाही 10 दिन के भीतर पूरी करने को कहा है। सावधान, कहीं फर्जी वेबसाइट पर तो नहीं भर रहे फीस। तो ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन के लिए फर्जी वेबसाइट बनाने का मामला सामने आया है। वेबसाइट पर ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन के पैसे वसूले जा रहे हैं। निजी सचिव उत्तराखंड शासन के आदेश पर आरटीओ ने एआरटीओ की वेबसाइट संचालक पर एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। ओपीडी में पहले दिन कम ही मरीज पहुंचे। तो दून अस्पताल में सभी विभागों की ओपीडी मंगलवार से कई बदलावों के साथ शुरू हो गई, लेकिन कोरोना अस्पताल का डर अभी लोगों के दिमाग से उतरा नहीं है। जबकि अस्पताल प्रबंधन ने तमाम सुरक्षा एहतियात के बीच ओपीडी शुरू कर दी है। वही खबर है, हॉर्न बजाने पर युवकों ने एम्बुलेंस चालक को पीटा। तो हॉर्न बजाना, सड़क के बीचों खड़े होकर पार्टी कर रहे युवकों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने एम्बुलेंस चालक को बुरी तरह पीट दिया। हमले में चालक की दोनों आंखों में गंभीर चोट लगी है। चालक ने 7 युवकों पर मारपीट, बलवा आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। तो खबर देहरादून के रायपुर से आई है। डीएवी कॉलेज में छात्रों का हंगामा, विभाग बंद कराए। तो ऑनलाइन एडमिशन में आ रही दिक्कतों सहित अन्य समस्याओं से परेशान छात्रों ने मंगलवार को डीएवी पीजी कॉलेज में जमकर हंगामा किया। उन्होंने कॉलेज में खुले सभी विभाग कार्यालय बंद करा दिए। इसके अलावा प्रिंसिपल के कमरे में घुसकर उनकी कुर्सी भी हटा दी, जिससे प्रिंसिपल को काफ़ी देर खड़े रहना पड़ा। बाद में उचित कार्रवाई के आश्वासन पर छात्र माने। विश्व एड्स दिवस पर राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी की ओर से मंगलवार को साइकिल रैली निकाली गई। दिव्यांग युवती से किराएदार ने किया रेप, 2 गिरफ्तार। तो रायपुर से खबर है, जहां पे रायपुर थाना क्षेत्र में दिव्यांग युवती से अलग अलग अवधि में 3 युवकों ने दुष्कर्म किया। युवती के गर्भवती होने के बाद इसका खुलासा हुआ। रायपुर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर युवती के किराएदार समेत 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य युवक की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। वहीं खबर है, पटेल नगर से शादीशुदा व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। तो पटेल नगर क्षेत्र में एक शादीशुदा व्यक्ति ने खुद को अविवाहित बताकर युवती के साथ दुष्कर्म किया। युवती के दबाव बनाने पर युवक ने मंदिर में शादी कर ली, लेकिन साथ रखने से इनकार कर दिया। पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने युवक पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। घायल महिला की मौत, एक साथ जली दंपति की चिता। तो राजपुर रोड में साईं मंदिर के समीप सड़क हादसे में घायल महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि महिला के पति की मौत मौके पर ही हो गई थी। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद नाला पानी शमशान घाट में दंपति की चिता एक साथ जली। इस हादसे में 4 बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ गया। केनाल रोड पर बाइक की टक्कर से कारोबारी के बेटे की मौत हो गई। तो रायपुर
राजपुर थाना क्षेत्र में केनाल रोड पर तेज रफ्तार बाइक ने दुकान के बाहर खड़े कारोबारी के बेटे को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक घायल को काफी दूर तक घसीटता ले गया। हादसे में युवक की मौत हो गई। वही खबर है 10 बीघा जमीन के नाम पर 33 लाख ठगे गए हैं। तो देहरादून के प्रेमनगर से खबर है, जहां प्रेमनगर पुलिस ने 33 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। किसानों के आंदोलन से थमने लगे ट्रकों के पहिए, तो आवश्यक वस्तुओं की कमी होने की आशंका भी जताई जा रही है। रोडवेज ने दिल्ली रूट की 5 वोल्वो बसें घटा दी हैं। तो दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण और सर्दी के कारण रोडवेज बसों में सवारियों की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है। रोडवेज ने दिल्ली रूट की 5 वोल्वो सेवाएं कम कर दी हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय में 59 छात्रों को मिले गोल्ड मेडल। तो निशंक बोले, योद्धा की तरह जीवन की हर परीक्षा में खरा उतरे छात्र। विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह ऑनलाइन आयोजित किया गया। वहीं गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस पर परिसर में पौधारोपण किया गया। तो एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय स्थापना दिवस पर जय हो ग्रुप संगठन ने धूमधाम से मनाया। हेमंती नंदन बगुणा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। जोशीमठ में पिंजरे में फंसा गुलदार। तो पेंका गांव के रास्ते में सोमवार को एक ग्रामीण को निवाला बनाने वाला गुलदार को वन विभाग की टीम ने आखिरकार पिंजरे में कैद कर लिया। चमोली जिले के घाट ब्लॉक में पेड़ से लटका मिला शव। तो चमोली जिले के विकासखंड घाट के सुदूरवर्ती गांव रामड़ी में एक 57 वर्षीय व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला। राजस्व पुलिस की टीम ने पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए गोपेश्वर भेज दिया है। गदरपुर से खबर है, जहां पे युवक को चोरी की बाइक संग दबोचा गया है। तो शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते चोरियों के ग्राफ से हरकत में आई पुलिस ने बीते दिनों हुई बाइक चोरी का खुलासा करते हुए युवक को चोरी की बाइक समेत गिरफ्तार कर लिया। वहीं रुद्रपुर से खबर है, जहां बालिका से दुष्कर्म में आरोपी पर केस। तो बालिका से दुष्कर्म प्रकरण में तहरीर आने के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दिया है। रुद्रपुर से खबर है, नस काटकर आत्महत्या का प्रयास। तो आदर्श कॉलोनी निवासी एक युवक ने नशे की हालत में हाथों की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। बाजपुर से खबर है, बाजपुर में गोली चलने से किशोर लहूलुहान। तो मोटरसाइकिल रिपेयरिंग कर रहा एक किशोर गले में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। वहां मौजूद लोगों ने किशोर को आनंद फानन में निजी अस्पताल फिर सीएससी पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने युवक को हायर सेंटर भेज दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक व्यक्ति को एयर गन समेत पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मामले की जाँच शुरू कर दी है। वैक्सीन को लेकर के बंटवाए भ्रामक पर्चे, मुकदमा दर्ज हुआ है। तो धर्मनगरी में वैक्सीन विरोधी पर्चे बंटवाने का मामला सामने आया है। पर्चों को लोगों के घरों तक पहुंचाया गया है। पर्चे कहां छपे और किसने छापे इसका उसमें कोई जिक्र नहीं है। रानीपुर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में सोमवार देर रात अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न बीमारियों की वैक्सीन को लेकर के भ्रामक प्रचार कर आम जनता में भय बनाने और भड़काने का प्रयास करने का मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। एड्स मरीजों को एम्स में मिलेगा निःशुल्क उपचार। एम्स ऋषिकेश में विश्व एड्स दिवस पर एचआईवी वायरस से ग्रसित मरीजों को समग्र जांच एवं उपचार के लिए एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी सेंटर शुरू हो गया है। नई दिल्ली की बसों में नहीं बैठाए जा रहे रुड़की, मुजफ्फरनगर और मेरठ के यात्री। तो देहरादून से नई दिल्ली जा रही परिवहन निगम की बसों में बिहारीगढ़, छुटमलपुर, रुड़की, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद के यात्रियों को नहीं बैठाया जा रहा है। इससे यात्री परेशान हैं। ऋषिकेश से खबर है, जहां पे अंग्रेजी शराब के साथ 2 को गिरफ्तार किया है। वहीं हादसे में घायल पत्नी की मौत हो गई। तो 4 बच्चों के सिर से उठा माँ बाप का साया। पहले चौराहे पर फिर अस्पताल में की मारपीट, 3 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो देहरादून से खबर है, जहां पे तहसील चौक पर दुकानदारों के बीच विवाद हुआ। पौड़ी जेल में कैदी के साथ मारपीट होगी जांच। तो पौड़ी जेल में एक कैदी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। कैदी कथित वीडियो और आईजी को भेजा प्रार्थना पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। घर में घुसकर महिला से मारपीट, मुकदमा दर्ज हुआ है। तो देहरादून से खबर है, जहां पे एक महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया है। वहीं खबर है देहरादून, जहां पे झूठ बोलकर शादी दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया।
एनएसआई ने किया उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन, तो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत के आवास की ओर कूच कर रहे एनएसआई कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग करके पुलिसकर्मियों ने रोका। बात करते हैं जॉब पर अलर्ट को लेकर के, तो जूनियर रेजिडेंट के पदों पर करें आवेदन। तो एम्स में भर्ती निकली हुई है, टोटल पद 194 हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। वहीं 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन मौका, तो भारतीय कोस्ट गार्ड में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद यहाँ पे 50 हैं और इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 7 दिसंबर है। सिपाही के बम्पर पदों पर भर्ती, जल्द करें अप्लाई। तो 8,415 पदों पर भर्ती निकली हुई है केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 14 दिसंबर रखी गई है। सीनियर रेजिडेंट सहित कई पद पर साक्षात्कार, तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम हॉस्पिटल में 22 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के द्वारा ये पद भरे जाएंगे। 17 दिसंबर 2020 को सुबह 9:30 बजे साक्षात्कार होगा। हर ग्रामीण तक पहुंचाई जाएगी डाक विभाग की योजनाएं। तो डाक विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय संचार एवं शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने प्रदेश के 50 गांव में 5 स्टार विलेज योजना का शुभारंभ किया। बद्री केदार के शीतकालीन पूजा स्थल पहुंच रहे श्रद्धालु, तो चारों धामों के कपाट बंद होने के बाद दर्शन के लिए श्रद्धालु शीतकालीन पूजा स्थलों में पहुंच रहे हैं। साहित्यकार मंगलेश बीमार बलूनी ने की मदद की अपील। तो साहित्य अकेडमी से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार एवं कवि मंगलेश डबराल कोरोना की चपेट में आ गए हैं। वह गाजियाबाद के सेक्टर 4 स्थित अस्पताल में भर्ती है। परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने उनकी मदद को हाथ बढ़ाया है, साथ ही यूपी सरकार के माध्यम से उनकी निगरानी की कवायद की है। 15 तक पूरे हो जाएंगे 80% कार्य, तो गढ़वाल मंडल आयुक्त ने कुंभ कार्यों की समीक्षा की। 20% काम 31 तक किए जाएंगे पूरे। तहसीलदार सहित 15 का वेतन रोका गया। तो तहसील पौड़ी के तहसीलदार संग्रह अमीन व सहायक को राजस्व वसूली में हिलावाली भारी पड़ गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सदर ने तहसीलदार पौड़ी के नवंबर के वेतन पर रोक लगा दी। रुद्रप्रयाग में बेरोजगार 23,000, इस साल एक को ही मिला रोजगार। तो कोरोना काल में जिले में 3,347 बेरोजगारों ने सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण कराया, जिसमें जिले में प्रशिक्षित बेरोजगारों की संख्या 23,828 पहुंच गई है। जबकि वर्ष भर में सिर्फ एक अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी मिली। विभागों में विज्ञप्तियां जारी न होने व आवेदन की लंबी प्रक्रिया से प्रशिक्षित निराश व हताश हैं। प्रशिक्षित पंजीकृत बेरोजगार, तो रुद्रप्रयाग में पंजीकृत 23,828 बेरोजगार हैं, जिसमें से 15,296 पुरुष हैं और 8,532 महिलाएं हैं। शैक्षिक योग्यता के अनुसार अगर बेरोजगारों की बात की जाए तो 11,672 इंटरमीडिएट हैं, जबकि 5,051 स्नातक हैं, 2,106 स्नातकोत्तर यानी एमएससी वाले हैं, वहीं 2,106 हैं, जबकि प्रशिक्षित में 86 वरिष्ठ बीटीसी हैं, जबकि 2,188 बीएड वाले हैं और 27 एमएड प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। श्रीनगर से खबर है, जहां पे कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत हो गई। ब्रह्मखाल बाजार में चलना हुआ मुश्किल, तो यमुनोत्री हाईवे में बदहाल होने से व्यापारी व लोग परेशान हैं। जोशीमठ के आश्रम पद्धति विद्यालय शुरू हो गया। तो अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र पढ़ेंगे 10वीं की कक्षाएं शुरू। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए जोशीमठ में राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक आवासीय विद्यालय का संचालन शुरू हो गया। मंगलवार से विद्यालय में 10वीं की कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। टिहरी के 18 इंटर कॉलेज बने अटल उत्कृष्ट आदर्श विद्यालय। तो अंग्रेजी और हिंदी में सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई होगी। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो झूले में गर्दन फंसने से किशोरी की मौत हो गई। तो ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में 11 साल की बच्ची की चुन्नी से बनाए गए झूले में गर्दन फंसने से मौत हो गई। बच्ची अपनी 2 साल की बहन को कमरे में झूले पर खिला रही थी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। 15 तक पूरे हो जाएंगे कुंभ के 80% कार्य। तो गढ़वाल मंडल आयुक्त ने कुंभ कार्य की समीक्षा की है। दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस ने जबरन रोका। तो गुस्साए किसानों ने सड़क पर धरना प्रदर्शन किया, वहीं जाम लगाया।
वाहन चोर गिरोह के सरगना समेत 4 धरे गए हैं। तो आरोपी काट कर बेचते थे गाड़ी के कलपुर्जे। पुलिस ने एक बाइक और 11 कलपुर्जे बरामद किए हैं। वहीं खबर है पथरी से, जहां पे सराफ के बेटे से ठगे सोने के जेवर। तो व्यापारी की तहरीर पुलिस ने दर्ज किया अज्ञात के खिलाफ मुकदमा। कर्मचारी संगठनों ने बताया सीएम को समस्याएं। तो पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन, डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन और नगर निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने रखी मांगे। बाजार नहीं मिलने से सिमट रहे रिंगाल के उत्पाद। तो 9 गाँव के अनुसूचित जाति बहुल हल्का गांव के ग्रामीणों की आजीविका रिंगाल उत्पादों पर टिकी है। गांव के 60% से अधिक परिवार रिंगाल के उत्पाद तैयार करते हैं। सरकारी प्रोत्साहन और पर्याप्त बाजार के अभाव में ग्रामीण सिर्फ गुजारे लायक आमदनी ही कर पा रहे हैं। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो आखिर किसकी सह पर हो रही है दबंगई। तो चौरगिया में मंगलवार को दबंगई के साथ दिन दहाड़े फायरिंग होना कई सवाल खड़े कर रही है। बड़ा सवाल यह कि आखिर किसकी सह पर दबंगों के हौसले बुलंद हो गए हैं। जिला पंचायत बिना टेंडर के टोल टैक्स वसूल रहा है। ग्रामीणों के विरोध के बाद जब टैक्स वसूली बंद हो गई थी तो मंगलवार को अचानक इसे फिर क्यों शुरू कर दिया। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को देना है। हल्द्वानी से खबर है, जहां पे बारात घरों के 27 सीसीटीवी कैमरे खराब। तो रामपुर रोड की घटना के बाद 7 थाने की पुलिस ने चेक किए कैमरे। तो बारात घरों के लिए नियम कायदे खूब बनाए गए, मगर न तो उनके संचालकों ने इसका पालन किया, न ही पुलिस ने कभी औचक निरीक्षण कर हकीकत जानने की कोशिश की। अब जबकि बीच सड़क पर बारातियों को रोकने की घटना हुई तब पुलिस की नींद टूटी। 7 थानों की पुलिस ने जांच की गई तो 127 बारात घरों के 353 सीसीटीवी में से 27 खराब पाए गए। अब पुलिस अधिकारी चेता रहे हैं कि कैमरे खराब या बंद मिलने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। शताब्दी की चपेट में आने से MES कर्मी की मौत हो गई। तो नई दिल्ली से काठगोदाम आ रही शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में तैनात मनोहर चंद्र सती की मौत हो गई। मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। हल्द्वानी से खबर है, जहां पे OPD खुली, पहले दिन 284 मरीज पहुंचे। स्कूल में 2 में से 1 भोजन माता को हटाने के नियम में बदलाव। तो स्कूल में 50 से कम छात्र संख्या होने पर 2 में से 1 भोजन माता को हटाने के नियम में शासन ने बदलाव कर दिया। अब किसी भी विद्यालय में 50 से कम छात्र संख्या होने पर उसमें पहले से कार्य कर रहे भोजन माता को सेवा मुक्त किया जाएगा। आरोपी छात्रों को 24 घंटे में गिरफ्तार करो वरना करेंगे पेन डाउन स्ट्राइक। तो MBPG कॉलेज के शिक्षक संघ ने किया ऐलान। प्रोफेसर के आवास पर पथराव करने वालों पर कार्रवाई न होने पर गुस्सा जताया। कॉलेज में आज से तैनात रहेगी पुलिस। तो MBPG कॉलेज में मंगलवार शाम पुलिस ने कॉलेज प्रशासन के साथ बैठक की और घटनास्थल का मौके से मुआयना किया। आखिरी ट्रायल में 40 खिलाड़ियों का चयन हुआ। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे अंडर-19 जिला क्रिकेट टीम की अंतिम ट्रायल में 78 खिलाड़ी शामिल हुए थे। भालू और रेड पांडा खा रहे गुण और शहद। तो नैनीताल चिड़ियाघर में ठंड से बचने के लिए वन्य जीवों को परोसा जा रहा प्रोटीन युक्त खाना। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो नेपाल पुलिस ने नकली नेपाली करेंसी छापते 3 लोगों को पकड़ा है। तो चंपावत बनबसा से खबर आई है। वहीं NH पर आया मलबा, रात भर फंसे रहे लोग। तो टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वाला के पास आए मलबे से रात भर आवाजाही बाधित रही। पूर्णागिरि धाम की दरारों को भरने की आस जगी है। तो पूर्णागिरि मंदिर की चट्टानों में आए दरारों को भरने के काम को लेकर उम्मीद जगी है। परामर्शदाता कंपनी ने सर्वे पूरा कर लिया है। पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे बैराणी मेले में 30 फुट लंबी मसाल रही आकर्षण का केंद्र। तो बैराणी मेले में 30 फुट लंबी मसाल आकर्षण का केंद्र रही। प्रदेश के 50 गांवों में 5 स्टार विलेज योजना शुरू की जाएगी। MES की पुरानी बिल्डिंग में आग से सारा सामान हुआ राख। तो खबर है यह अल्मोड़ा से, जहाँ पे झूला देवी के पास
एमईएस की पुरानी बिल्डिंग में मंगलवार को आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दावा रसोई से भाग सकता है कोरोना। तो बिच्छू घास में कोरोना से लड़ने वाले योगी का खोजे जाने का दावा है। तो पर्वतीय क्षेत्र में पैदा होने वाला बिच्छू घास, जिसे सिसूड़ कहा जाता है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कारगर साबित हो सकती है। शोभन सिंह जिन्ना एसएसजे परिसर अल्मोड़ा के जंतु विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने बिच्छू घास पर शोध किया है। विभाग का दावा है कि बिच्छू घास में 23 ऐसे यौगिक की खोज की गई जो कोरोना वायरस को मात दे सकते हैं। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो बाजपुर में गोली लगने से किशोर घायल हो गया। बेहतर वह काशीपुर से खबर है, जहां पे प्रवेश में से वंचित छात्राओं ने पीजी कॉलेज में किया प्रदर्शन। पुलिस के पहुंचने पर प्रवेश शुरू होने के बाद धरने से उठे। वहीं खबर आई है सुल्तानपुर से, जहां पे युवक को बंधक बनाकर नकदी और जानवर चुरा ले गए चोर। तो मोहल्ला नेता नगर निवासी शरीफ ने पुलिस को सौंपी तहरीर में कहा कि नया पुल के पास उसने पालतू जानवरों का बाड़ा बनाया है। वो यहीं पर